हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? देखिए, हम ऑब्वियसली एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसने दिए? दो लोगों ने दिए जिनके लास्ट नेम्स थे फ्राइडल और क्राफ्ट। अब ये रिएक्शन, सबसे पहले तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? जब भी हम रिएक्शन में बात करते हैं हम देखते हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट। सो फर्स्ट ऑफ इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट होता है बेंजीन या बेंजीन का कोई भी कंपाउंड। हाँ, अब ठीक है। सो रिएक्टेंट इज बेंजीन विच इज योर C6H6, जिसे ऐसे या फिर ऐसे बनाते हैं, या फिर एनी कंपाउंड ऑफ बेंजीन। जैसे मिथाइल बेंजीन, मतलब यहाँ पे CH3 लगा दो। ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, राइट? या फिर नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे NO2 लगा दो, राइट? लिस्ट तो काफी लंबी है, बट पॉइंट है इसमें कौन से कंपाउंड्स होते हैं रिएक्टेंट्स? बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड्स। तो आप मान लो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, साथ में हम लेंगे अल्काइल क्लोराइड। तो कोई भी अल्काइल क्लोराइड लेंगे, जैसे हम अभी RX मान लेते हैं। R है एल्कली और X है हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, यहाँ पे अल्काइल है CH3 और हेलाइड है Cl, राइट? अब यहाँ पे रिएजेंट क्या लूंगी मैं? रिएजेंट विल बी AlCl3। अब यहाँ बनेगा क्या, ध्यान से देखिए। सो मैंने लिया मेरा नॉर्मल बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन, साथ में ये है मेरा अल्काइल। अब देखिए, जो भी अल्काइल है हेलाइड से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब हम कह सकते हैं इस पे एक हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज और इस पे एक हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर हम CH3Cl माने, तो CH3Cl में इस क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज और मिथाइल पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये CH3Cl लिया हमने और साथ में ये लिया और AlCl3 लिया। अब ये जो AlCl3 लिया है, मैं इसे मान सकती हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बांट दिया, लेकिन फिर भी आई कैन से कि ये CH3Cl AlCl3 AlCl3 Cl तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें 3 क्लोरीन है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव ले लेगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव ले लेगा। ऐसा होगा इसके पास तो स्लाइटली पॉजिटिव है ही है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे मेरे पास क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बन का ऐसा फॉर्म जो S से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कुछ भी अटैच्ड हो, कुछ भी अटैच्ड हो, कुछ भी अटैच्ड हो, लेकिन 3 बॉन्ड्स हो एंड एक डबल बॉन्ड हो। सो ये कार्बोकटायन है, और साथ में मेरे पास क्या बना, AlCl4 नेगेटिव अनायन। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, ये बेंजीन था, राइट? और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है और CH3 पॉजिटिव आयन है, राइट? अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं ये डबल बॉन्ड हटा दूं, अगर मैं ये डबल बॉन्ड हटा दूं तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो यहाँ है, यहाँ वाला रखो, यहाँ वाला रखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरे डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया, राइट? जब मैंने ऐसा कर दिया मिथाइल लगा लिया यहाँ पे, ऑब्वियसली अब यहाँ का तो पूरा नहीं आना, तो काम डबल बॉन्ड पे चल रहा था, एक पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। अब जब ऐसा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वहां लग गया, अब हम क्या चाहते हैं कि डबल बॉन्ड में किसी तरह रिस्टोर कर सकूं, लेकिन CH3 ना हटाओ। दूसरी क्या चीज है, H है। एक काम करते हैं, यहाँ पे बेंजीन बनाओ, मीथेन रखो, H पॉजिटिव आयन रखो, राइट? AlCl4 नेगेटिव ऑलरेडी है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है, ये AlCl4 नेगेटिव एक एक्स्ट्रा क्लोरीन लेके बैठा है, ये दोनों आ जाए साथ में, उससे क्या बनेगा मेरे पास, मिथाइल बेंजीन, राइट? क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन प्लस वो वाला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव HCl प्लस AlCl3। अब आप कहोगे AlCl3 से शुरू किया था, AlCl3 बचा, यूज क्यों करना? अगर AlCl3 ना होता तो वो Cl नेगेटिव कहाँ जाता, वो Cl नेगेटिव अगर कहीं ना जाता तो मिथाइल कहाँ से आता, अगर वो ना
होता तो ये कैसे बनता, इसलिए AlCl3 इज मोर देन अ कैटलिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिएक्शन में। अब देखिए हम रिएक्शन में नॉर्मली एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट ही है पर कैटलिस्ट से थोड़ा डबल रोल प्ले करता है। कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ल्यूइस एसिड यूज करते हैं, सबसे इफेक्टिव होता है AlCl3 क्योंकि हमने वही यूज किया है। अगर AlCl3 नहीं चलता तो हम एज से FeCl3 यूज कर सकते हैं, वो नहीं चलता तो BF3 यूज कर सकते हैं। ये मैं क्या लिख रही हूँ, ऑर्डर लिख रही हूँ मैं एफिशिएंसी एज कैटलिस्ट का, या फिर कितना अच्छा कैटलिस्ट है। फिर बन सकता है TiCl4, राइट, फिर बन सकता है सॉरी Cl3, फिर बन सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा कम थोड़ा ZnCl2, राइट, और सबसे वीक लास्ट रिजॉर्ट की तरह SnCl4। सबसे अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसे थोड़ा खराब है FeCl3, राइट, फिर BF3, TiCl, ये 3 है, TiCl3, जिंक क्लोराइड और फिर अल्टीमेटली टाइटेनियम क्लोराइड या टिन क्लोराइड सॉरी। सो ये हमने देखा है कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये जो हमने मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑफ हमने बेंजीन लिया और हमारा जो अल्काइल हैलाइड था उसमें पार्शियल चार्जेस बन रहे हैं, उसे क्या किया हमने अपना हैलाइड डाल दिया इसमें। अब ये किस बेसिस पे होता है, अगर आपको क्लोरीन है तो क्लोराइड लो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लो, आयोडीन है तो आयोडाइड लो, सिंपल। तो ये वहां भेज दो अल्काइल, और ये जो अल्काइल है इसे बेंजीन पे लगाओ, तो फिर आपका क्या बनेगा। अच्छा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, सिर्फ डबल बॉन्ड जितने पे ही है और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है HCH3। इस चीज को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो हमने ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, वो हाइड्रोजन इस एक्स्ट्रा हैलाइड को ले जाएगा, उससे आपके पास क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन क्या हैलाइड लिया है, एंड जो आपने कैटलिस्ट लिया था वो वापस आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अच्छे कैटलिस्ट सबसे ज्यादा AlCl3, FeCl3, BF3, TiCl3, ZnCl2, और सबसे खराब एज लास्ट रिजॉर्ट आप SnCl2 भी यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज है यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर बनाया था मिथाइल बेंजीन जिसे टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन बनाने का एक अच्छा तरीका ये है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये रहा बेंजीन और इसमें मैं इसको मैं रिएक्ट करा रही हूँ प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH। अब यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, AlCl3 साथ लिया है, ये क्लोरीन चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, सो क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, ये क्या लगेगा यहाँ पे CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वो था क्या कहते हैं, अच्छा CH3, जो यहाँ से हाइड्रोजन हटा है वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या बचेगा HCl और AlCl। देखो once again these are of no importance to us। ये जो हमने बनाया है 2 प्रोपाइल, ये है जो आपका प्रोपाइल बेंजीन CH, ये CH होगा, ये 3 हटा दो CH होगा। सो ये प्रोपाइल बेंजीन जो है इसी को हम क्यूमीन भी कहते हैं। ये क्यूमीन की फॉर्मेशन once again कैसे होती है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, प्रोपाइल क्लोराइड को आप रिएक्ट कराओ बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा ये कई बार कंटिन्यूअस भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया बेंजीन, राइट, और इस बेंजीन को मैंने रिएक्ट कराया CHCl3 से, रिपीटेडली मैंने रिएक्ट कराया, क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में ऑब्वियसली क्या होगा, पहली बार मैंने रिएक्शन कराया ये कुछ ऐसा बनेगा, दूसरी बार मैंने दोबारा इसी चीज से रिएक्ट कराया, क्या होगा, अब 2 आ जाएंगे, राइट, CHCl या फिर ऐसा CHCl। अब पिक्चर में दो बेंजाइल आ जाएंगे, दोबारा और रिएक्ट कराया मैंने, तो क्या होगा,
इसके बाद एक CH एक Cl है, अब CH PH3 या फिर C, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा हाइड्रोजन। क्या हुआ, क्लोरीन को धीरे धीरे एक बेंजाइल आके रिप्लेस करता है, अल्टीमेटली 3 फिनॉल आ गए, ट्राई कार्बन ट्राइबेंजाइल कुछ ऐसा बनेगा। सो ये जो है रिपीटेडली भी मतलब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है। सो टोलुइन बन सकता है अगर आप मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओ, क्यूमीन बन सकता है अगर प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओ, कंटिन्यूअसली कराओगे तो CH3 बन जाएगा। सो आई होप फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.